नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतीककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, कृपणता रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। यहाँ कृपणता का अर्थ अज्ञान है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा श्रेय किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता। श्रेय का अर्थ नित्य सुख होता है और प्रेय का अर्थ होता है प्रतीति मात्र विषय सुख, क्योंकि विषय सुख केवल प्रतीति मात्र होता है, उसको प्रेय सुख कहते हैं।
और जो नित्य सुख है, सदा एक रस रहने वाला, उसको श्रेय सुख कहते हैं। तो अर्जुन ने नित्य सुख की बात, श्रेय सुख की बात पूछी है। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति का उपाय बतावें। आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति और मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 2 में इस समय स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान बता रहे हैं। अर्जुन के यह पूछने पर कि हे भगवान, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? जिसकी प्रज्ञा अपने आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, उस समाधि में स्थित पुरुष का क्या लक्षण है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब मन में उठा करती हैं। और एक कामना के बाद दूसरी, एक कामना की पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी कामना उठ गई, इस प्रकार से इच्छाएं उठती ही रहती हैं। तो भगवान कहते हैं, मन में उठने वाली जितनी कामनाएं हैं, सबको प्रजहाति, सबको त्याग करके, जब ये है जिज्ञासु अधिकारी आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होता है। यहाँ दो आत्माएं, तो एक आत्मा का अर्थ है अपना अंतःकरण मन, और दूसरा आत्मा कूटस्थ चेतन है, जो मन का साक्षी है। तो जब अपने मन के द्वारा अपने साक्षी स्वरूप आत्मा में संतुष्ट होता है, चिंतन करते करते, चारों तरफ से मन के विषयों से मन को हटा करके अपनी आत्मा का चिंतन करता है, तो ये नित्य सुख शांति को प्राप्त होता है। तब इसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं आत्मा के पाने से, क्योंकि मन का दौड़ना तो सुख के लिए होता है। विषयों की भी यदि कामना करता है तो सुख के लिए ही करता है। और इंद्रिय और विषय के संबंध से जो भी सुख होता है, वो सब प्रिय सुख है, प्रतीति मात्र और क्षणिक है। विषय सुख का अंत दुख में ही होता है। जहाँ विषय सुख समाप्त हुआ, तहाँ दुख ही होता है। इसलिए विषय सुखों से किसी भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती। उत्तरोत्तर ये विषयाग्नि, कामाग्नि बढ़ती ही चली जाती और तृप्ति होती नहीं। इसे विषय रूप अग्नि की ज्वाला में ये प्राणी जल जाता है, क्योंकि विषय विष के समान है। परंतु जब आत्मा का चिंतन करते करते, क्योंकि आत्मा सच्चित सुख रूप है, सदरूप, चिद रूप और सुख रूप माने आनंद रूप है। और ये संसार के विषय असत हैं, जड़ हैं, दुख रूप हैं। तो जैसा चिंतन मन करता है वैसा ही बन जाता है।
तो विषय चिंतन करता है तो विषय रूप बन जाता है, और विषय असत जड़ दुख रूप है, तो मन भी असत जड़ दुख रूपता को प्राप्त हो जाता है। और जो ब्रह्म है, अपनी आत्मा है, वो सच्चित आनंद रूप है, तो सच्चित आनंद का चिंतन करते करते मन भी सच्चित आनंद रूप हो जाता है, तो आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो जाती है। सत्य सत्तो नरो याति सद्भावम हेक निष्ठया, कीट को भ्रमरम ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। ये दृष्टांत है, भृंगी कीड़ा किसी अन्य कीट को पकड़ के ले आता है और अपने जहाँ रहता है एक छिद्र में बंद कर देता है, और उसको भन 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 शब्द सुनाता रहता है, और वो कीट भृंगी के भय से भृंगी का ही चिंतन करते करते और विजाति होते हुए भी वो कीट भृंगी कीट बन जाता है। ये चिंतन का कैसा महात्म्य है। जो जिसका चिंतन करता है वही रूप हो जाता है। इसी प्रकार से हे अर्जुन, सत्य सत्यो नरो याति सद्भावम ही एक निष्ठया, एक सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म में ही निष्ठा करके स्थिर बुद्धि से जो चिंतन करता है ब्रह्म का, सो ब्रह्म रूप हो जाता है। ये चिंतन का महात्म्य है। राधा रानी कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण रूप हो गई। कृष्ण कृष्ण कहा तो राधा कृष्ण भई, तो जो जिसका चिंतन करता है उसी का रूप बन जाता है। इसलिए ये मन भी ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्माकार हो जाता है, ब्रह्म का रूप धारण कर लेता है, तो सच्चित आनंद का अनुभव करता है। फिर इसकी विषय चिंतन सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तब उसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है ऐसा समझना चाहिए, जब विषय चिंतन फिर ना करे, क्योंकि प्रेय सुख है और ये नित्य सुख है। विषय प्रेय सुख है, प्रतीति मात्र है, और विषय सुखों का हजारों बार अनुभव कर भी चुका है, पर तृप्ति नहीं भई है। इसलिए वो अनुभूत हैं कि उनमें तृप्ति नहीं होती है, और ये आत्म सुख में जीव को तृप्ति हो जाती है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, फिर वो आत्मा से भिन्न दूसरी विषयों में रति माने प्रीति नहीं करता है, क्योंकि आत्म सुख समाधि सुख पा गया। अब वो विषय सुख में कैसे जाएगा, प्रतीति मात्र सुख में कैसे जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, वो नित्य सुख को पा करके समाधिस्थ हो जाता है। तो हे अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, फिर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, माने उसकी तृप्ति हो जाती है। और आत्म तृप्तस्य मानव, और आत्मा में तृप्ति हो जाती है। जैसे भूख प्यास से पीड़ित मनुष्य को मन चाहा भोजन और जल मिल जाए तो तृप्त हो जाता है, ऐसे ही मन की अनंत जन्मों से ये सुख की पिपासा थी। अनंत जन्म बीत गए और सुख की प्यास न बुझी और प्यासा ही मर गया। सो आत्मा को जान करके ये आनंद सिंधु है ना, क्योंकि विषयों में जो सुख मिलता था वो बिंदु मात्र मिलता था। इसलिए
इस मन की तृप्ति न भई, अनंत जन्म बीत गए। जितना भी विषयों में सुख है, श्रुति भगवती कहती है कि आनंद सिंधु का एक बिंदु आनंद उस संसार में वितरण हुआ है। रसो वैसा, रस नाम आनंद का है। रस सिंधु, आनंद सिंधु, तो सह माने वह ब्रह्म है। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। इस आनंद सिंधु के एक मात्रा माने एक बिंदु से संसार आनंदित हो रहा है। अब सोचो, एक बिंदु आनंद यदि संसार भर को वितरण किया जाए तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आनंद आएगा? नहीं की बराबर। तो एक बिंदु आनंद वाला सारा संसार है। तो सारा संसार भी मिल जाए तो भी एक बिंदु आनंद का सुख मिलेगा। जैसे किसी को 2 लोटे 4 लोटे जल की प्यास हो, उसको एक बिंदु जल कोई पिला भी देवे तो उसकी तो जीभ भी नहीं सूखेगी, जीभ भी गीली न होगी, कंठ तक तो पहुंचेगा नहीं, तो उसकी प्यास कैसे बुझेगी? ऐसे ही संसार के जितने भी सुख हैं इतने अल्प हैं, और सारे स्त्री पुत्र धन मित्र सारा संसार इतने सुख वाला है। तो स्त्री पुत्र मित्र से सुख मिलेगा भी तो कितना सुख मिलेगा? अल्प। और फिर पति पत्नी से सुख चाहता है, और पत्नी पति से सुख चाहती है, पुत्र पिता से सुख चाहता है, और पिता पुत्र से सुख चाहता है, और दोनों प्यासे हैं। कौन किसको प्यास बुझावे? सबका यही हाल है। तो जीव अनंत जन्मों का ये सुख का प्यासा है, आज तक प्यास बुझी नहीं, प्यासा ही मर गया है। कैसी प्यास बुझे? एक बिंदु मात्र संसार सुख वाला है, कैसे जीव की प्यास बुझ सकती है? आनंद सिंधु के मिले बिना, सुख सिंधु के मिले बिना जीव की प्यास नहीं बुझ सकती है। तो सज्जनों, मन जब आनंद सिंधु भगवान का चिंतन करता है तो तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। जैसे सिंधु का एक बिंदु जब सिंधु में मिलता है तो सिंधु रूप हो जाता है, भेद नहीं रहता। वो बिंदु ढूंढे न मिलेगा फिर अलग से, सिंधु रूप ही हो गया। तैसे ही मन आनंद सिंधु भगवान में जब मिलता है, आत्मा का चिंतन करते करते आत्मा रूप हो जाता है, अभेद हो जाता है, फिर अलगाव नहीं किया जा सकता। इस अभेद दर्शन को श्रुति ज्ञान कहती है। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः स्नानम मनोमल त्यागा शौच इंद्रिय निग्रह, ये श्रुति है। आत्मा परमात्मा का एकत्व। देखो, भगवान अधिष्ठान रूप है, ब्रह्म अधिष्ठान रूप है, और यह संसार भगवान में अध्यास रूप है। और जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान रूप हो जाती है, फिर अलग से अध्यास नहीं रहता। जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला जो सर्प है वो रस्सी के अज्ञान से प्रतीत होता है,
और जब रस्सी का ज्ञान होता है, रस्सी अधिष्ठान है और सर्प प्रतीति अध्यास है। अध्यास को ही भ्रम कहते हैं, विवर्त कहते हैं, मिथ्या प्रतीति कहते हैं। तो जब रस्सी का ज्ञान होता है तो वो सर्प जो अध्यास रूप था, मिथ्या प्रतीत होता था, वो कहाँ गया? वो तो रज्जु रूप ही हुआ। तो अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान रूप होती है और कार्य की निवृत्ति कारण रूप होती है। जैसे मिट्टी कारण है और संसार के जितने घट मठ हैं वो कार्य हैं, तो कारण से संसार भर के घट मठ बने हैं और कारण पृथ्वी में ही रहते हैं और निवृत्त होंगे, नष्ट होंगे तो फिर पृथ्वी रूप हो जाएंगे। पृथ्वी से भिन्न इनकी कार्य की सत्ता नहीं है। जैसे जल से फेन बुदबुदे तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो जल हो गया कारण और जो उत्पन्न भई हैं फेन बुलबुले तरंगें वो हो गई कार्य। तो कारण से माने जल से तो तरंगें उत्पन्न होती हैं और जल में ही रहती हैं और निवृत्ति कहाँ होती है? जल में ही लय हो जाएगा, क्योंकि तरंगों की कार्य की कारण से भिन्न सत्यता नहीं होती है। केवल प्रतीति मात्र है, कल्पना मात्र है, नाम रूप तरंगें, कारण से जुदा नहीं। संसार या तो कार्य कारण रूप है या अध्यास अधिष्ठान रूप है। ब्रह्म कारण है अथवा अधिष्ठान है। तो ये सारा संसार, देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब क्या है? कार्य है अथवा अध्यास है। तो इसका एकत्व तो अनिवार्य है। अरे कारण ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है तो ब्रह्म में ही रहता है, तो ब्रह्म में ही लय होगा। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति तद् ब्रह्म। श्रुति कहती है जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और पुनः जिसमें लय हो जाता है वह ब्रह्म है। शेष ब्रह्म ही रह गया। तो ये द्वैत की उत्पत्ति, ये जो दूसरी है, दृश्य है, ये दृष्टा से ही, दृष्टा की दृष्टि से ही उत्पन्न होता है और दृष्टा के देखते देखते ही रहता है और दृष्टा के बिना ये दृष्टा में ही लय हो जाता है। जैसे स्वप्न दृश्य, स्वप्न दृष्टा से ही उत्पन्न होता है और स्वप्न का दृष्टा ही स्वप्न में देखता है और जब जागा तब तो स्वप्न जगत कहाँ गया? वही स्वप्न दृष्टा में ही लीन हो गया। ऐसा ये स्वप्नवत संसार ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म के अधिष्ठान पने में रहता है, पुनः ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। इसलिए वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेशा ब्रह्मैव जीवः सकलम जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्मा द्वितीये श्रुतयः प्रमाणो। कहते हैं जित ईश्वर, जीव और जगत, ये जितना प्रपंच है ये ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, इसलिए ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे कारण से कार्य भिन्न नहीं है, अध्यास अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, तैसे ये संसार अध्यास रूप व कार्य रूप है और अधिष्ठान व कारण रूप ब्रह्म है, इसलिए उसी में लीन हो जाता है। इस प्रकार से ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं। इनकी भिन्न सत्ता कुछ भी नहीं रहती है।
इस प्रकार से चिंतन करना। भगवान शंकराचार्य जी से उनके शिष्य ने पूछा, हे भगवान, अहर्निशम किम पर चिंतनीयम, रात दिन क्या चिंतन करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। अहर्निशम किम पर चिंतनीयम, तो शंकराचार्य जी उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हे शिष्य, संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्व, ये संसार मिथ्या है क्योंकि कार्य है, अध्यास है, इसलिए ये मिथ्या है। तो संसार मिथ्यात्व, और जो ब्रह्म है, शिव है, आनंद सिंधु कल्याण स्वरूप है, वह हमारा तुम्हारा आत्म स्वरूप है। शिव आत्म तत्व, जो शिव है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो आत्म तत्व ही है। बस यही चिंतन ध्यान करना चाहिए और मिथ्या की निवृत्ति सत्य में हो जाएगी, क्योंकि अध्यास रूप होने से, कार्य रूप होने से संसार मिथ्या है और संसार की निवृत्ति ब्रह्म में ही होगी। इसलिए सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए कि और अपने अभेद रूप से सो अहम अस्मि, वह जो ब्रह्म है, जगत कारण है, सच्चिदानंद है, सो अहम अस्मि, वही मैं हूँ, मुझ में और उस ब्रह्म में किंचन मात्र भी भेद नहीं है। एक ही ब्रह्म कारण उपाधि से ईश्वर कहलाता है और कार्य उपाधि से जीव कहलाता है, और ये कार्य कारण रूप माया है, सो सत्य नहीं है। इसलिए ईश्वरपना और जीवपना भी सत्य नहीं है। श्रुति कहती है, कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वरः कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। ये जो अंतःकरण आदि है, ये कार्य है, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण कार्य है, और सुसुप्ति रूपी माया कारण है, क्योंकि सुसुप्ति से ही ये देह इंद्रिय मन बुद्धि स्वप्नवत उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वप्न और जागृत का संसार निद्रा से ही निकलता है, पुनः निद्रा में लीन हो जाता है। तो सुसुप्ति रूपी कारण उपाधि से ब्रह्म ही ईश्वर कहलाता है, और कार्य की उपाधि से ब्रह्म को ही जीव कहते हैं। ये दो उपाधियों से ब्रह्म के ही ये दो नाम पड़ गए, क्योंकि कार्य कारण रूप जो उपाधियां हैं वो मिथ्या हैं, सत्य नहीं है, भ्रम रूप हैं, कल्पित हैं। इसलिए उनके न रहने से उपाधियों के फिर ईश्वर जीव का भेद नहीं रहता, फिर शुद्ध ब्रह्म ही शेष रहता है। इस प्रकार से उपाधि भेद से ब्रह्म के ईश्वरीय जीव नाम पड़ गए हैं। जैसे एक ही पुरुष का नाम पत्नी के उपाधि से पति नाम पड़ जाता है, और पुत्र की उपाधि से पिता नाम पड़ जाता है, पर उसका पुरुषपना सुरक्षित रहता है। ये दो नाम आगंतुक हैं। पत्नी आई तो पत्नी ने इस पुरुष का नाम पति रखा है, और जब पुत्र हुआ तो उसने ही इस पुरुष का नाम पिता रखा है। और ये पत्नी अब पुरुष स्वरूप तो उसका ज्यों का त्यों सुरक्षित है, वो तो बदला नहीं। पत्नी के साथ रहता है तो भी पुरुष बना है, पुत्र के साथ रहता है तो उसका पुरुष स्वरूप ज्यों का त्यों निर्विकार है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। और जब पत्नी पुत्र को त्याग दे तो वो दो नाम भी त्यक्त हो गए, माने पति और पिता ये दो नाम भी छूट गए। पुरुष नाम तो उसका तो ज्यों का त्यों था, पहले ही इनके साथ था, इन्होंने नाम रखा था, तो भी इनके साथ होकर के अपना पुरुष बना उसने नहीं छोड़ा, वो तो पत्नी ही पति कहती रही।
वो तो अपने को पुरुष ही कहता है, पुत्र ही पिता कहता है, वो तो पुरुष ही है। वो पत्नी के साथ रहकर ऐसा नहीं है कि वो पत्नी बन जाए, पुरुष ही रहेगा। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है माया उपाधि से ईश्वर कहलाता है और अविद्या उपाधि से जीव कहलाता है। दोनों श्रुतियां हैं, माया उपाधि से और अविद्या उपाधि से जीव ईश्वर कहलाता है, और जो दोनों उपाधियों को त्याग कर दे तो शुद्ध ब्रह्म ही शेष रहता है। तो माया बिंबु वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः अविद्या बस्कस्त्वन्यः तद्वैचित्र्याद् अनेकधा। ये जीव ईश्वर का स्वरूप इन माया और अविद्या उपाधि से ये दो नाम हो गए, परंतु उसका ब्रह्म स्वरूप पुरुष स्वरूप तो ज्यों का त्यों सुरक्षित ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। इसी प्रकार से ईश्वर जगत पिता, ब्रह्म का ही नाम जगत पिता हो गया ईश्वर। किस दृष्टि से? ये जगत रूपी पुत्र की दृष्टि से पिता नाम पड़ गया। और माया पति है, माया का प्रेरक है ना, माया पुरुष के अधीन है, क्योंकि स्वरूप से माया असत जड़ दुख रूप है और ब्रह्म सच्चित आनंद रूप है, इसलिए माया प्रेरक शिव है, माया का प्रेरक ईश्वर है, इसीलिए उसको पति कहते हैं। तो इस प्रकार से कार्य कारण उपाधि और माया विद्या उपाधि दोनों ही ब्रह्म की बताई गई हैं, और उपाधि मिथ्या है, उनको त्याग करने से शुद्ध शेष ब्रह्म ही रह जाता है। जैसे पुरुष जब संन्यास लेता है तो पुरुष मात्र रहता है, उसको कोई पति नहीं कहता और पिता भी नहीं कहता। ऐसे ही ये विद्या विद्या रूप दोनों पत्नियों को जब त्याग देता है तो शुद्ध ब्रह्म ही शेष रह जाता है। तो हे अर्जुन, इस प्रकार से ये चिंतन का ये स्वभाव है, भजन करो कहो या ध्यान कहो या चिंतन कहो, एक ही बात है। तो मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद रूपो हम, सच्चिदानंद रूपो हम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार से अपने को यदि अध्यास रूप भी माने तो भी अधिष्ठान से जुदा नहीं है, और नहीं तो ये उपाधि के कारण मेरे ही नाम दो ईश्वर और जीव पड़ गए हैं। उपाधियां मिथ्या हैं, इसलिए ईश्वर और जीव ये नाम भी मेरे मिथ्या हैं। शुद्ध स्वरूप मेरा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। दोनों रुचि से ब्रह्म से जुदा नहीं होता। यदि कार्य रूप मानो तो भी कारण से जुदा नहीं है, कार्य को कारण में मिलना ही पड़ेगा। और अधिष्ठान रूप जाने तो शुद्ध रूप है ही है, उसमें मिलना कहाँ है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ का लक्षण किया, जिसकी प्रज्ञा माने बुद्धि अपने सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा में स्थिर हो गई है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और वो नित्य मुक्त है, उसको क्या बंधन है, जन्म मरण होता ही नहीं है। अरे उपाधियों में रहे तो भी जन्म मरण नहीं है जीव और ईश्वर का, उपाधियों का ही उत्पत्ति नाश होती रहती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।